हो चुका है वो गुरु है। एक चेतने वाला, एक चेताने वाला। जो चेतने वाला है शिष्य, चेताने वाला है गुरु। अब चेतने के लिए, जागने के लिए एक आदर्श चाहिए। आदर्श प्रति समर्पण भाव चाहिए, सेवा चाहिए, विनम्रता चाहिए। तो जो एक आदर्श है उसके प्रति समर्पण, विनम्रता और सेवा, यही तो भक्ति है। इस दिन कहा था श्वेताश्वतर उपनिषद का ये मंत्र, यश देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिते ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जिस व्यक्ति के मन में जैसे देव के लिए भक्ति होती है, वैसे ही जब गुरु के लिए भक्ति होती है, तब उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। आदर्श, अशांति, दुख, पीड़ा किसी के स्वभाव में नहीं है। मानवता प्राणी जाग नहीं सकते, जागने की क्षमता उनमें नहीं है, इसलिए उन्हें भक्ति की आवश्यकता नहीं है। जागने की क्षमता मनुष्य में है, इसलिए जो जगना चाहता है उसके लिए भक्ति आवश्यक है। लेकिन एक आदर्श, बिना आदर्श के पूरा बल नहीं मिलता है। जो हम चाहते हैं, यदि विद्यार्थी के सामने अध्यापक ना हो और अध्यापक ज्ञानी ना हो, ठीक से पढ़ता ना हो, तो विद्यार्थी का समर्पण कैसे होगा? विद्यार्थी के लिए अध्यापक आदर्श है। ऐसे ही जो शांति चाहता है उसके लिए जो शांत पुरुष है वो आदर्श है। चाहे मौलिक रूप में देखें, चाहे शरीर रूप में देखें, दोनों तो एक बराबर है। ज्ञानी का शरीर, अज्ञानी का शरीर, गुरु का शरीर, शिष्य का शरीर, जो सुखी है उसका शरीर, जो दुखी है उसका शरीर, जो शांत है उसका शरीर, जो अशांत है उसका शरीर, वहां तो अंतर नहीं है। दोनों एक समान है। इसलिए श्री रामदास साहब ने कहा है, सभी जीव मनुष्य मात्र राम रूप में परम पुनीता। राम रूप है, राम रूप मतलब भगवत रूप। यहां तो भगवत रूप कह दिया है। मनुष्य ही साक्षात परमात्मा है। इसको छोड़कर परमात्मा कहाँ मिलेगा? मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफुल मखलूकात है। किसी सूफी संत ने कहा है, मखलूक प्राणी, मजहरे प्रत्यक्ष, खालिक परमात्मा। इस दुनिया में प्राणी ही प्रत्यक्ष परमात्मा है, खुदा है। किंतु इंसान अशरफ उल मखलूकात है। इंसान प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सर्वोपरि परमात्मा मनुष्य शरीर में परमात्मत्व का पूरा उद्घाटन हो सकता है। तो आप अपने को दीन दुर्बल न समझें। कभी भी, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे विद्वान हो, चाहे कोई गृहस्थ हो चाहे साधु हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी मनुष्य को अपने मन में हीन भावना लाने की आवश्यकता नहीं है। अब हीन नहीं है,
आप तुच्छ नहीं हैं, आप छोटे नहीं हैं, आप महान हैं। मानो तू है सबसे महान। और महाभारत में तो वेद व्यास जी ने खुल करके कह दिया है, गुह्यम ब्रह्म तदीदम ब्रवीमि न मानुषाश्रम है किंचित। मैं एक गोपनीय बात बताता हूं, इस दुनिया में मनुष्य से बढ़कर के और कोई नहीं है। आप सबसे महान, छोटे क्यों हैं? महान है, महानता को भूल गए हैं। कारण क्या है? एक तो अज्ञान और दूसरे तरफ प्रलोभन, संसार से सुख पाने की लालसा, आसक्त। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल। चाल जितनी हल्की होगी हाल उतना हल्का होगा। और हल्की चाल मतलब अनेक कुभावनाओं में भंग जाना, जो जो दिखाई पड़े उसको देख देख करके ललचाते रहना, ललचाते रहना। ललचाना बंद कर दें, पूरा बंद हुआ ललचाना। आप महान है, आप परमात्मा है, भगवान है। पाना भगवान पाना नहीं है, नित्य प्राप्त ही है। इच्छा अहंकार को छुड़ा देना है। तो आप राम रूप हैं और परम पुनीत, परम पवित्र हैं आप। अपवित्र नहीं, एक भी आदमी अपवित्र नहीं है मूल रूप में। अब शरीर गंदा है, कपड़े गंदे हैं तो कहा जाता भाई थोड़ा सा साफ कर लो। अमुक जाति अछूत है, अमुक जाति पवित्र है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके कर्म गंदे हैं, जिसके खान पान गंदे, जिसके बाद व्यवहार गंदे हैं, उसे आप कुछ देर के लिए छोटा मान सकते हो, जब तक अपने खान पान और सफाई पर वो ध्यान न दे तब तक। गंदे खान पान, गंदे कर्म, गंदा व्यवहार, गंदा आचरण छोड़ दे। वो महान था फिर महान हो गया। महानता लानी नहीं है, पवित्रता लानी नहीं है। अपवित्रता जिनसे होती है उन कारणों को छोड़ देना है। इस आधी पंक्ति में साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि राम रूप में परम पुनीता। आप राम रूप हैं, परमात्मा रूप हैं। और परमात्मा का लक्षण होता है पवित्र, तो आप परम पुनीता, परम पवित्र हैं। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? क्यों हीन भावना रख रहे हो मन में? यदि आप दुखी हैं तो उनकी उपासना करें जो सुखी हैं। आखिर ये हम दुखी हैं, हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है वो पूर्ण सुखी है, वो भी तो हमारे जैसा मनुष्य है ना, तो सुखी क्यों हुआ और हम दुखी क्यों हैं? उनके जैसा सुखी होने के लिए उनकी उपासना है, वह भक्ति है, अलग अलग नहीं है। ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आया है, द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षे पर सस्वजाते तयोरन्य पिपलन स्वादवत्य अनसनन अन्यो अभिचाकशीति। द्वा सुपर्णा, सुपर्णा सुंदर पंख वाले, सुपर्णा मतलब पक्षी, सुंदर पंख वाले दो पक्षी हैं। सयुजा साथ साथ रहते हैं, सखाया मित्र हैं, समानम वृक्षे एक समान वृक्ष में परसत जाते चिपके हुए हैं। सुंदर पंख वाले दो पक्षी हैं जो एक समान वृक्ष में बैठे हैं, साथ साथ रहते हैं और साथ और मित्र हैं।
तयोरन्य पिपलन स्वादवत्ति, उनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल को खाता है। इसलिए क्या है, अनिश है, अनिश असमर्थ, दुखी, अशांत। तयोरन्य पिपलन स्वादवत्ति अनसनन अन्यो अभिचाकसीति, और जो अन्य पक्षी है, दूसरा पक्षी है, वो अभिचाक्षीति, केवल दृष्टा है, देखता है। पेड़ में फल लगे हैं, देखता है, खाता नहीं है, इसलिए वह समर्थ है, वह ईश है। ईश ईश्वर का अर्थ होता है समर्थ, मालिक। अनिश असमर्थ, दुर्बल। दो पक्षी हैं, एक समान वृक्ष में बैठे हैं, साथ साथ रहते हैं, दोनों मित्र हैं। उनमें से एक पेड़ के फल को खाता है, इसलिए वह अनिश, दुर्बल, दुखी है। और दूसरा उस फल को नहीं खाता, केवल देखता है, इसलिए वो सुखी है। मुंडक उपनिषद में इस मंत्र का एक पूरक मंत्र बनाया गया है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न अनिशया सोचति मोह्यमान, दुष्टम यदा पश्यतन्य मिश्मस मेहमान वीत वीत शोका। जो पक्षी दुखी है वो देखता है कि समाने वृक्ष पुरुषों ने एक पुरुष तो निमग्न है, अनिश है, मुह्यमान मोहित है, इसलिए शोकित करता है। लेकिन वो देखता है कि जो दूसरा पक्षी है वो शोकित नहीं है, दुखी नहीं है, पीड़ित नहीं है। कारण क्या है? जब ये सुखी हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? ऐसा देख करके वह भी फल खाना छोड़ देता है और उसके समान सुखी वह भी हो जाता है। ये पक्षी को उदाहरण दिया है। पक्षी है रागी और विरागी मनुष्य, दो प्रकार के मनुष्य हैं दुनिया में। एक प्रकार मनुष्य है रागी, एक प्रकार मनुष्य है विरागी। दोनों का शरीर एक समान है। रागी और विरागी शरीर में अंतर तो है नहीं, वही हाथ पैर आँख कान नाक जीवा सब कुछ तो वही है। सखाया साथ साथ है, इसी दुनिया में रहते हैं। ये शरीर मानो एक वृक्ष है, ज्ञानी और अज्ञानी शरीर तो एक समान है ना, अलग तो है नहीं अंतर में। इसी दुनिया में रागी रहते हैं, इसी दुनिया में विरागी रहते हैं और दोनों मित्र हैं। लेकिन रागी क्या करता है? फल खाता है। इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनको ग्रहण करता है। फल खाना मतलब दुनिया के भोगों में डूब जाना, इच्छा कामनाओं पीछे करता रहना, भोगों में सुख मान करके उलझ जाना। तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 फल हैं दुनिया के। इनमें जो जितना सुख मान करके इनको ग्रहण करेगा वो उतना उसमें मोहित होता चला जाएगा और मोहित होगा, डूबता जाएगा, तो अशांत रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, पीड़ित रहेगा और थोड़े थोड़ों में शोकित होता रहेगा। हाय मेरा ये छूट गया, हाय मुझे ये नहीं मिला। जितना ही दुनिया के पीछे दौड़ोगे उतना ये लगेगा कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, शिकायत। और फिर भय, ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, कोई विरोधी ना हो जाए, कोई हमें धोखा नहीं दे जाए, ये भय। जितना मोहित होंगे, जितना डूबेंगे, जितना दुनिया से कुछ चाहेंगे, शोक और भय से बच नहीं सकते हैं। तो जो जो इन विषयों में डूबेगा, मोह्यमान, मोहित हो जाएगा, वो शोकित, पीड़ित रहेगा।
किंतु जो अभिसाक्षित केवल दृष्टा रहता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए उपयोग करता है, सुख मान करके ग्रहण नहीं करता, वो ईश हो जाता है, समर्थ बलवान। तब उसमें पे होता क्या है, जो रागी मनुष्य है वो देखता है कि आखिर ये विरागी है, ये भी मेरे समान है, अंतर तो नहीं दोनों में। कारण क्या है कि ये निश्चिंत है, निर्भय है, इसे कोई न शोक है न चिंता है, और ये सुखी है, शांत है। कारण क्या है? उसके पास जाता है और पूछता है कि जैसे आप सुखी हैं ऐसे सुखी मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो थोड़े थोड़े दुखी होता रहता हूं, और आप देखता हूं कि आप कभी दुखी होते ही नहीं है। कारण क्या है? मैं असमर्थ दिन बना हुआ हूं, लाचार हूं, अब और आप समर्थ हैं, स्वतंत्र हैं। कारण क्या है कि अब मैं वैसा हो सकता हूं? विरागी पुरुष ज्ञानी का, हाँ तुम भी ऐसे हो सकते हो। तो कैसे हो जाऊं? फिर रास्ता बताता कैसे हो जाऊं। जब शुरू होता है तो यहां से भक्ति शुरू हो जाती है फिर, क्योंकि जो बताएगा ज्ञानी पुरुष उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। अब आज्ञा मानना भक्ति है, उपासना है। उपासना का अर्थ ही होता है निकट बैठना। उपासना का एक अर्थ होता है श्रद्धा, भक्ति, लेकिन उपासना का अर्थ उपासना, उप निकट, आसना बैठना, निकट बैठना उपासना है। आग के निकट बैठो, अपने आप गर्मी मिलेगी, चाहो तो न चाहो तो। पानी के पास बैठो, अपने आप शीतलता मिलेगी।